राम राम भाइयों, मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। हम लोग पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 का जो पढ़ने जा रहे हैं माई सेल्फ है। हम लोग बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, है ना, शांति से पढ़ेंगे। जब आप लोग सिर्फ ये याद करना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक बार अगर आप शांति से सुन लिए तो ना आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा, ना आपको समरी में दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं कहता हूं एक एक बात आप लोग को खाली सिर्फ शांति से सुन लिया जाएगा ना, तो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो समरी है पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। जो राइटर होते हैं, राइटर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और अब हम लोग पोएट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पोएट्री। पोएट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं वो वॉल्ट विटमैन। कौन है? वॉल्ट विटमैन। याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइटर से 10 सवाल आता है आपका, है ना। तो वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, है ना। खुद वो गाना गाते हैं, जो भी चीज करते हैं वो अपने आप में करते हैं, खुद अपने आप में करते हैं। उसका देखो, ये जो पोयम है वो एक तरीका के लिरिक्स है। लिरिक्स आप लोग समझते होंगे, जिसमें धूम ताल हर चीज हो जिसमें सिर्फ गाना समझिए कि एक गाना की तरह उसको गाया भी जा सकता है, इस तरीका से। अब हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो हमारे राइटर महोदय हैं वॉल्ट विटमैन, उनका जो जन्म हुआ था 1819 में अमेरिका में हुआ था। याद रखिएगा कि उनका जन्म कब हुआ था? अमेरिका में हुआ था 1819 में। लेकिन उनकी मृत्यु 1892 में हुई, 1892 में उनकी मृत्यु 1892 में 92 में हुई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ही इज आल्सो नोन एज ए पीपल्स पोएट। उन्हें कह रहा है अमेरिका में जो जन्म हुआ था, उनका लोगों को कवि कहा जाता है। लोगों की बहुत एक अच्छा कवि कहा जाता है। किनको? वॉल्ट विटमैन को। आगे हम लोग कहते हैं ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थ। वो कह रहे हैं कि वो कारपेंटर सबसे पहला अपना जो काम शुरू किए थे वो 12 वर्ष के उम्र में ही शुरू कर दिए थे। और कारपेंटर के रूप में सोच लो, वो 12 वर्ष की उम्र में अपनी अपनी 12वां बर्थडे मनाने से पहले ही कारपेंटर के रूप में काम शुरू कर चुके थे। बहुत छोटी उम्र में शुरू कर चुके थे, क्योंकि जिम्मेदारी था उनके पास, है ना। जब जिनके पास जिम्मेदारियां होते हैं वो इंसान पूरी तरीका से इन्वॉल्व होता है। आप लोग के पास भी अभी जिम्मेदारी है कि 12th का एग्जाम है, तो आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए, है ना। मेहनत करिएगा तो आपको जो 90 दिन के करीब बचा है अच्छा कर पाइएगा। नहीं तो आप फिर वो वही मेरा मार्क्स नहीं आया, मैं कहाँ एडमिशन लूँ, इस तरीका का चर्चा चलते रहेगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए। हमारे राइटर जब ध्यान दिए थे अपने बहुत छोटे उम्र में, तो आपको भी ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना कारपेंटर के रूप में, है ना, के रूप में, एडिटर के रूप में काम किए। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि वो कितनी ही उम्र में कारपेंटर के रूप में शुरू कर दिए थे काम को। तो आपको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो जब 12 वर्ष की उम्र था तब से वो प्रिंट कारपेंटर के रूप में काम शुरू कर चुके थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द अमेरिका सिविल वॉर इन 1861, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था उस समय वो जब, हाँ, अपने अमेरिका में, है ना, गृह युद्ध जब हो रहा था अमेरिका में खुद में, तो ही ऑल्सो वर्क एज ए वॉलेंटियर नर्स। वो वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। वॉलेंटियर मतलब आप लोग समझते होंगे, वॉलेंटियर मतलब स्व इच्छा से, अपने इच्छा से, है ना, सेवा करना। उसमें कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपको सेवा करना है और आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। वो नर्स के रूप में काम कर रहे थे, वहां पर सेवा दे रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई घायल हो गया युद्ध में, तो उसको सेवा करने का काम कर रहे थे। ये चीज आप समझिएगा, है ना। आगे पढ़ते चलते हैं। करेक्ट, ही वाज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी पोएट एज अमेरिका। वो अमेरिका के एक लिटरेरी पोएट, बहुत साहित्य का एक अच्छा नॉलेज रखते थे, एक इंडिविजुअलिस्ट उनको माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अमेरिका में बहुत अच्छा उनका एक नाम था। वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं उनका बुक जो पब्लिश हुआ था, बुक जो लीव्स ऑफ ग्रास के नाम से पब्लिश हुआ था, एक जो 1855 में पब्लिश हुआ, और सेकंड बुक ड्रम टैप्स के नाम से 1866 में पब्लिश हुआ। दो बुक के नाम आपसे पूछेगा कि लीव्स ऑफ ग्रास का पब्लिश हुआ था तो 1855 में, और दूसरी बुक ड्रम टैप्स 1866 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हम लोग को पोएट्री लिखा गया है, वो थीम क्या है, बेस क्या है, उसका आधार क्या है, वो किस चीज पे वो लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि उनका जो बेस है, बेस ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा की भावना, यूनिवर्सल जो है भाईचारा की भावना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है ना, अपने बोलने की आजादी के बारे में, है ना, फ्रीडम के बारे में। आगे वो कहते हैं पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति, है ना, उनके अंदर देशभक्ति भी था, और वो चीजों के उनको तीनों चीजें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पेट्रोटिज्म था। आगे हम लोग देखो, ये चीजें हम लोग पूरा पोएट्री पढ़ लिए हैं, और पोएट्री एक बार जरूर आप लोग रिवाइज करिएगा। हम थोड़ा सा रिवाइज आप लोग को जरूर करवाते हैं। उनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में हुआ था, 1819 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी 1892 में।
जो उनको जो अमेरिका का एक जाने माने का भी कहा जाता है लोगों के क्षेत्र में, है ना। वो शुरुआत काम किए थे 12 साल की उम्र में कारपेंटर के रूप में, आगे वो प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर के रूप में भी काम किए। लेकिन जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो वहाँ नर्स डॉक्टर की कमी हो रहा था, जिसके कारण वो वॉलंटियर के रूप में भी काम किए, नर्स के रूप में। आगे वो, है ना, वो उनको अमेरिका में लिटरेरी पोएट साहित्य के लिए जाना जाता है, इंडिविजुअलिस्टिक के लिए। उनका जो बुक जो पब्लिश हुआ वो लिव्स ऑफ ग्रास के नाम से 1855 में, दूसरा ड्रम टैप्स के नाम से 1866 में पब्लिश हुआ। आगे उनको जो उनका जो पोएट्री है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल है, ब्रदरहुड की भावना पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पेट्रोटिज्म है ना। तीन चीज है इसमें, पेट्रोटिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हम लोग चलते हैं मेन जो लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें वो क्या कहते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, यही चीज में हम लोग पढ़ना है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। वो कहते हैं कि मैं खुद गाता हूं, मैं खुद सेलिब्रेट करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद। कैसे आप लोग जब एयरफोन लगा लेते होंगे और जब गाना सुनते होंगे तो हम किसी का नहीं सुनते होंगे, धुन में चले जाते हैं, उसी तरीका से कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद गाता हूं, मैं खुद मस्ती करता हूं, खुद मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इस तरीका की बातें करते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कह रहे मैं जिस तरीका से आई एज्यूम, मैं जिस तरीका से एज्यूम करता हूं, आई एज्यूम मतलब अनुमान लगाना, महसूस करना, उसी तरीका से यू शैल एज्यूम, उसी तरीका से तुम महसूस करोगे। आगे वो क्या कहते हैं, फॉर एवरी एटम, जो प्रत्येक कण, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहते हैं जो प्रत्येक कण है ना, पृथ्वी पर जितना भी कण है, पूरा है जो भी बना हुआ है, बिलोंगिंग्स टू मी, वो मुझसे बिलोंग करता है, और जिस तरीका से मुझसे बिलोंग करता है उसी तरीका से गुड बिलोंग्स टू यू, जिस तरीका से मुझ में है उसी तरीका से आप में भी बिलोंग करता है। जैसे मान लिया कहने का मतलब एटम, एटम कण जैसे हम लोग को जो पूरा जो अर्थ बॉडी बना हुआ है, जैसे 5 चीजों से बना हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि, है ना, अग्नि, पृथ्वी, है ना। तो वही बात वो कह रहे हैं कि जिस तरीका से मेरे अंदर है उसी तरीका से आप में भी है, मेरे को जो इच्छा करता है वो आपको भी करता हो, मैं जो अपने आप को गाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, आपको भी इस तरीका का मन करता हो, आप ऐसा करिए। वो आगे कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को, सोल को क्या करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, क्या करने के लिए, लोभ करने के लिए। लोभ मतलब आवारा की तरह घूमना, मस्ती करना, है ना, ट्रेवल करना। वो इस चीज में बहुत आनंद लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ घूमने के लिए, मस्ती कर लिए, आवारा करने के लिए, घूमने के लिए। तो लोभ मतलब लिख देते हैं रोम होता है, ROM, रोम मतलब आवारा की तरह इधर उधर घूमना, मस्ती करना। वांडर भी आप लोग जानते होंगे जरूर, उसका मतलब भी होता है घूमना। आगे वो कहते हैं आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्फीयर ऑफ समर ग्रास। वो कहते हैं आई लीन एंड रेस्ट, लोफ, जब मैं घूमता हूं तो मुझे आराम महसूस चाहिए। माई इज ऑब्जर्विंग, मुझे आसान होता है, बहुत ईज लगता है, इज मतलब आसान, आसान, इज ऑब्जर्विंग एज ए स्फीयर ऑफ समर ग्रास, जो समर की ग्रास होती है, समर में जो ग्रास होता है, जो ग्रास पे टॉप पे है ना उसका, तो मैं बहुत समर में एज्यूम करता हूँ, महसूस करता हूँ उसके घास का जो स्पॉइल होता है, स्पॉइल जिसको बोलते हैं नोखीला जो घास होता है उसका एज्यूम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको भी उस तरीका से समझाना चाहते हैं कि आप भी उस तरीका से कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों को, है ना। सुबह में आप लोग देखते होंगे कि जब गर्मी के दिनों में जब सुबह चलते हैं तो बहुत आनंद महसूस होता है, ठंडा ठंडा हवा चलती है तो अच्छा महसूस होता है। वही बातों को वो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसी तरीका से आपको समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्स फ्रॉम द दिस सॉइल दिस एयर। कह रहे हैं मेरी जो टंग है ना, मेरी टंग है, मेरी एटम जो कण से मेरी बना हुआ, मेरी ब्लड बना हुआ है, जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, इस सॉइल से। किस सॉइल से, अमेरिका में, जो अमेरिका में जहां वो जन्म लिए हैं उस सॉइल की बात कर रहे हैं, उस मिट्टी की बात कर रहे हैं, उस हवा की बात कर रहे हैं कि मेरा जो जन्म है, मेरा ब्लड है, मेरा टंग है, वो एक तरीका से मेरे देश के एक एक मिट्टी, खून, पसीना, हवा, हर चीज से बना हुआ है। वो आप भी सोच सकते हैं कि जहां पे आप रहते हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, उस तरीका अपने देश की चर्चा कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम। कह रहे हैं कि पेरेंट्स जहां हम जन्म लिए हैं, बॉर्न लिए हैं, पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, उसी तरीका से मेरे पेरेंट्स भी यही जन्म लिए हैं। द सेम, जहां हम जन्म लिए हैं उसी तरीका से मेरे पेरेंट्स भी यही जन्म लिए हैं। हम लोग को पूरा अति है कि हम पूरा अपने देश में, है ना, पूरा देश में हम, मतलब मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे पिताजी भी, दादाजी भी, हर कोई यही जन्म लिए, मेरा पूरी एक अधिकार है। वो आगे कहते हैं कि बॉर्न एंड देयर पेरेंट्स द सेम। आगे आई नो 37 years old इज इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। वो कहते हैं कि मैं 37 क्यों हूँ,
37 साल की हूँ, फिर भी ओल्ड, आई एम परफेक्ट हेल्थ। मेरा 37 उम्र है, लेकिन मैं परफेक्ट हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, है ना। आप भी हेल्दी हो सकते हैं। आप कसरत करिए, व्यायाम करिए, पूरी तरीका से बॉडी को परफेक्ट बनाइए, है ना। व्यायाम करिएगा, आज हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा तो आपका बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आप भी काम करिएगा, इसी तरीका से आप लोग भी अपनी बॉडी को अच्छा रखिए। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। वो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, कहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि सीज टिल डेथ, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु से पहले जब तक मैं अपनी बॉडी को सीज करूं, मतलब कहने का मतलब एक तरीका से रोक कर रखूं। किसके बारे में करा है, हेल्थ के बारे में करा है, कि स्वास्थ्य के बारे में। जब तक मेरी बुढ़ापा है या जो भी है, तो मैं अपनी हेल्थ को अच्छा करके रखूंगा, है ना, बढ़िया करके रखूंगा, कि जिससे मेरे हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। वो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं क्रिट्स एंड स्पीक स्कूल्स इन एबियंस। देखो यहाँ पर क्रिट्स मतलब धर्म समाज, जो हमारे समाज से मिला उसकी बात करते हैं। क्रिट्स मतलब होता है धर्म, याद करिएगा, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर स्कूल मतलब देखो वो स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं जहां से हमको सीखे हैं। स्कूल से भी सीख सकते हैं बिल्कुल, समाज से जो सीखे हैं उसकी बात कर रहे हैं, कि क्रिट्स एंड स्कूल इन एबियंस। जो स्कूल से ये जो भी चीजें से जहां से सीखे हैं, समाज से सीखे हैं, अपने धर्म रिलीजियस से सीखे हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, उसको विथहेल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको सीज भी आप हम लोग पढ़े हैं अभी, और सीज भी हम लोग नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं कि आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जो हमको समाज से मिला है उसको वो बढ़ते देना चाहिए आगे, हम लोग को जो भी समाज से मिला। आगे वो कहते हैं कि रिटायरिंग बैक टू वाइल आई सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। आगे वो कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है रिटायरिंग बैक, हम लोग को मतलब लौटने से पहले, रिटायर करने से पहले, मतलब बुढ़ापा आने से पहले, सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, मतलब जो भी है कहने का मतलब कि लौटने से पहले, जब बुढ़ापा आने से पहले हम लोग को इतना इनफ हो जाना चाहिए, अपनी बॉडी को इतना कसरत करके, इतना व्यायाम करके अच्छा परफेक्ट बना लेना चाहिए, कि कोई भी चीजों को जब बुढ़ापा आता है तो शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, और हम क्या होने लगते हैं, नेवर फॉरगेटन, हम कुछ कुछ भूलने लगते हैं। लेकिन मेरा जब शरीर परफेक्ट रहेगा तो हम कोई चीजें भूल नहीं पाएंगे, है ना, कोई भी चीजें हम भूल नहीं पाएंगे। मेरा बॉडी परफेक्ट रहेगा, तो वही चीजों को समझाना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाइए, वो हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा। आगे वो क्या कहते हैं समझिएगा हम लोग, अरे आई हार्बर गुड फॉर और बैड। हार्बर मतलब होता है यकीन, उम्मीद। मुझे यकीन है कि गुड फॉर और बैड, आपके आपके लिए क्या होगा, कभी अच्छाई भी होगा, कभी बुराई भी होगा, है ना। आपको कभी दिन होगा खराब भी हो जाएगा, कभी अच्छा भी होगा। तो वो कहते हैं कि कभी दिन खराब होगा, कभी अच्छा भी होगा। लेकिन आई परमिट टू स्पीक एट एवरी एज, लेकिन मैं अनुमति करता हूँ, मैं अनुमति देता हूँ। कहने का मतलब मैं अनुमति देना आपको नहीं चाहता, वो खुद कौन अनुमति देना, मतलब आपका अनुमति है, परमिट है, कि आप किसी भी परिस्थिति में, कितना भी संकट आ जाए, हैजर्ड आ जाए, है ना, मुश्किल दिन आ जाए, लेकिन आपको उसको बोलने से कतराना नहीं है ना। आपका हेल्थ जो है उस पर ध्यान देना है, काम करना है, कभी भी किसी के सामने घबराना नहीं है, ध्यान देके चलना, आगे बढ़ना। कहते हैं नेचर विथ हॉट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। और जो हमारी नेचर है, और नेचर से आपकी कैसी एनर्जी मिलती है, ओरिजिनल एनर्जी। जैसे आज क्या हो रहा है कि पूरी तरीका से प्रदूषित हो गया हमारे इन्वायरमेंट, और वही इन्वायरमेंट को कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल एनर्जी लीजिए, इन्वायरमेंट से हवा लीजिए, स्वस्थ हवा लीजिए, महसूस करिए, अपने नेचर को फील करिए, पहाड़ों पर घूमिए, है ना, हिली एरिया में घूमिए, आपको अच्छा फील कर, मतलब अच्छा फील, वो नेचर से रिलेट करके वो चीजों को बताना चाह रहा है कि अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो ओरिजिनल एनर्जी, जो नेचुरल हवा है उसको लीजिए। जैसे आप लोग जान भी रहे होंगे कि अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो ही बात बता रहे हैं कि आप नेचर लीजिए, नेचुरल हवा लीजिएगा, आपको हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। वही आगे कहते हैं कि रिटायरिंग बैक वाइल सफाई सेट बट नेवरी फॉरगेटेन। जो हमें रिटायरिंग करने से पहले, हमारी जब उम्र खत्म हो जाएगी, हम जब बुढ़ापा मेरी आ जाएगा, तब मेरी क्या हो जाएगा, इनफ टू बट नेवर फॉरगेटन। मतलब हम लोग को उस तरीका का कर रहे हैं कि नेवर फॉरगेटन, मतलब भूलना नहीं चाहिए। जो हमको दिया है, क्या दिया है, इन्वायरमेंट दिया है, हमारे जो पृथ्वी से हमको मिला है, हम अपने देश से जो मिला है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमको सोसाइटी, समाज से जो मिला है उसको याद रखना चाहिए, है ना। आज के देखते हैं लोग, कुछ थोड़ा सा तरक्की मिलता है, अपने आप को उड़ने लगते हैं। वही बात कर रहे हैं कि अपने देश के बारे में सोचिए। वो आगे कहते हैं आई हार्बर गुड फॉर बैड, कभी अच्छा होगा, कभी मुश्किल भी आएगा, कभी दिन खराब भी होगा। आगे कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी एज, बहुत कितना भी मुश्किल परिस्थिति है,
आ जाए, आप परमिट रखिए। मतलब परमिट कहने का मतलब मैं परमिट करता हूँ स्पीक, बोलने के लिए। कभी बोलने से डरिए मत, कतराइए मत, आपका अधिकार है बोलने का। आगे कहते हैं नेचर, नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर को चेक मत करिए, आप ओरिजिनल एनर्जी लीजिए, क्योंकि ये पहले की बात कहा गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नेचर को नहीं चेक करिए। अब तो हम लोग को नेचर चेक करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना प्रदूषित हो गया है। तो क्या हम आप लोग को समझा दिए, ये समरी आप लोग पूरी तरीका से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, हम समझा दिए हैं। और आप लोग, मेरा उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा और ये याद कर लीजिएगा। लेकिन हम जाते जाते आप लोग के लिए एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहते हैं। एक खुदा तू अपनी अदालत में मेरा भी जमानत रखना, एक खुदा तू अपनी अदालत में मेरा भी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं। फिर से सुनना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे प्यारे भाइयों और बच्चों को सलामत रखना। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा, तो अपने भाइयों को जरूर शेयर करना है ना। और फिर अगला हम लोग पार्ट जो थर्ड है, जो भी है पोएम थर्ड, वो हम लोग को जल्द ही मिलेगा। और इसी तरीका से आप रिवीजन करते रहिए और पूरा आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा बहुत जल्दी। 10 से 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस को पोएम है जो पोएट्री खत्म करके, और जो भी है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।